गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है वो उसका फाइनेंशियल सेक्टर होता है। यानी कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है कि उसका फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है? फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ गए। और अब जो ये बैंक्स भी होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस के बैंक के बारे में। ये क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमारी इकनॉमी में ये अभी कुछ ही टाइम से लॉन्च किए गए हैं। अगर आप ये देख रहे होंगे कि एयरटेल ने अभी रिसेंटली राजस्थान में एक पेमेंट बैंक भी लॉन्च किया था कुछ समय पहले, तो इनके बारे में हमारे को नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होता है। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हैं और आपके यहाँ पे कोई वर्कर काम करते हैं जो कि किसी दूर के गांव से आए हुए हैं। मान लीजिए उनका गांव कहीं बंगाल में है, ठीक है। अब उनको जो आप सैलरी दे रहे हैं उनको अपने घर वालों को रेमिट करनी है या पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? या तो किसी अपने रिश्तेदार के थ्रू जो यहाँ से बंगाल जा रहे हों उनके हाथों भिजवा देंगे, या मनी ऑर्डर भिजवाएंगे, या फिर एक जो गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला है वो है पेमेंट्स बैंक का। सो पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने के पीछे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भी ये जो छोटी मोटी पेमेंट्स हमें इधर से उधर ट्रांसफ़र करनी होती है या करनी होती है तो ये पेमेंट्स बैंक करेंगी। ये बहुत ही स्मॉल स्केल बैंक्स होते हैं जो कि लोन नहीं देते। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये पेमेंट्स कर सके, जैसे कि इनके नाम से आपको समझ आ रहा होगा। तो जो पेमेंट बैंक होते हैं ये दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की तरह लोन्स नहीं देते हैं, जैसे कि आप होम लोन, हाउस लोन, कार लोन ले सकते हैं। पेमेंट बैंक्स ये फैसिलिटी आपको नहीं देते हैं। एक बार इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनके फीचर्स को जब हम पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस पढ़ेंगे तब थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अ पेमेंट बैंक इज़ लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग लोन्स नहीं देते। अब लोन्स नहीं देते तो कोई क्रेडिट रिस्क तो अराइज होने का चांस ही नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस बट कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। ना ये लोन्स देंगे ना ये क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है जो आपकी डिमांड पे आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, और जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपको लॉक इन करना पड़ता है अमाउंट बैंक के साथ, और वो टेन्योर ख़त्म होने से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सो टाइम डिपॉजिट तो आप खोल ही नहीं सकते पेमेंट्स बैंक के साथ। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट आप खोल सकते हो और उसकी भी लिमिट है अप टू ₹1 लाख। ऑफर रेमिटेंसेस सर्विस, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफ़र, परचेजेस एंड अदर बैंकिंग सर्विस लाइक ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर्स। तो आप जैसे आपको कोई ई-कॉमर्स परचेज करनी है और पेमेंट्स करनी है तो आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हो। ये आपको ATM कार्ड्स भी इशू करेंगे। ये आपको वेलफेयर स्कीम्स अवेल करने में भी हेल्प करेंगे, बट ये लोन नहीं देंगे आपको जैसे कि दूसरे बैंक्स देते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट कर सकते हो लेकिन अप टू ₹1 लाख। तो ये तो थी कहानी हमारे पेमेंट्स बैंक की। अब हम देखते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। Small finance banks are the public limited companies registered under Companies Act 2013, which provide financial services to unserved and underserved areas of the countries। तो ये क्या है? ये कंपनीज ही हैं जो कि रजिस्टर जिनको कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं जैसे कि दूसरे बैंक्स देते हैं। कहाँ पे इनका जो फोकस एरिया होता है? अनसर्व्ड एरिया, मतलब जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अभी है ही नहीं, या अंडर सर्व्ड एरिया। मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा गांव है और उस पूरे गांव में सिर्फ एक बैंक है, तो क्या है वो? अंडर सर्व्ड एरिया है। वहाँ पे
जहाँ 2 या 3 बैंक की ब्रांचेस होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ एक बैंक की ब्रांच है, तो वो ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं अंडर सर्व्ड एरिया, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज तो हैं लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सारा फोकस अनसर्व्ड एरियाज़ और अंडर सर्व्ड एरियाज़ के ऊपर होता है। The main purpose behind having small finance bank is to expand access to financial services in rural and semi-urban areas. These banks can do almost everything that a normal commercial bank can do, but at a much smaller scale. They are governed under the provisions of RBI Act 1934. ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दोनों बैंक्स हैं, एक पेमेंट्स बैंक हो गया और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों ही बैंक का मेन मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्बिट के अंदर आ सकें, उसके सर्विसेज जो हमारी है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। वो कैसे होगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाएंगे रूरल या सेमी अर्बन एरिया में। ये इसको गवर्न करता है RBI एक्ट 1934। ये फंक्शन करते हैं जस्ट लाइक एनी अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बट ऑन अ स्मॉल स्केल। उतने लार्ज स्केल पे ना ये लोन्स देते हैं ना ये डिपॉजिट्स लेते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे होता है, डिपॉजिट्स दिए जाते हैं, लोन्स डिपॉजिट्स लिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू होते हैं, बट ऑन अ स्मॉल स्केल एंड इन सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, ना कि अर्बन एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देख लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट लिमिट डिफाइन करी हुई है 1 लाख रुपए की। स्मॉल फाइनेंस बैंक दे आर अलाउड टू टेक डिपॉजिट्स ऑफ एनी अमाउंट। यहाँ पे लिमिटेशन थी, यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिटेशन। ये लोग लेंड नहीं कर सकते, नो लोन्स। ये लोग जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोन्स दे सकते हैं। कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट्स and ये can finance small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and unorganized sector entities। यहाँ पे तो जबकि क्या था, ये लोग लोन दे ही नहीं सकते। It provides remittances services। ये लोग remittances services के साथ क्रेडिट कार्ड्स भी देते हैं, जो कि एक पेमेंट बैंक को अलाउड नहीं है क्रेडिट कार्ड इशू करना, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड्स। अलाउड टू इशू ATMs और डेबिट कार्ड्स। ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर ऑल्सो अलाउड टू ऑपरेट ATMs और डेबिट कार्ड्स। ATM कार्ड भी दे सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड्स भी दे सकते हैं। नॉट अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड्स, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स और ये लोन भी दे सकते हैं, बट दे हैव टू इंश्योर दैट 50% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूट्स एडवांसेस अप टू 25 lakhs। तो मान लीजिए अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन लिमिट है 100 लाख रुपीज़, ठीक है, तो इनको जो इसका 50% होगा, सो 100 लाख का 50% हो गया 50 lakhs, तो 50 लाख तक के लोन इनको जो देने हैं वो ऐसे लोगों को देने जिनकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम अप टू 25 lakhs हो। ऐसे ना हो कि कोई एक ही बिजनेस हाउस आए और इनको अप्रोच करे, या कोई एक बड़ा फार्मर आए और बोले कि ये मुझे 100 लाख लोन चाहिए और ये 100 lakhs का लोन इन्हीं को दे दें। तो क्या हुआ, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंड तक। क्यों? क्योंकि जो सारा लोन का अमाउंट था वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही पर्सन के पास चला गया। ऐसा ना हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक कंडीशन होती है कि इनको 50% ऑफ देयर लोन्स जो होते हैं वो अप टू 25 लाख रुपीज़ तक ही होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो, ताकि मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन की फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स सच एज म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी लोन्स। तो ये लोग इनके खुद के जो पेमेंट बैंक है ये म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं कर सकते। ये किसी और कंपनी, मान लीजिए ICI के म्यूचुअल फंड्स है और उन्होंने किसी बैंक से टाई अप कर रखा है कि आप अपने बैंक में हमारे म्यूचुअल फंड्स को एंडोर्स कीजिए,
तो ये फैसिलिटी पेमेंट्स बैंक प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, बट पेमेंट्स बैंक खुद के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च नहीं कर सकते। सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ है कि ये दूसरी पार्टीज़ के म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या पेंशन प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपनी ब्रांचेस पे, बट ये खुद से म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे, बट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को ये ऑफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेजर डिफरेंसेस थे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक जो पॉइंट आपको याद रखना है पेमेंट्स बैंक का, वो ये है कि वो लोन्स एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब वो लोन्स नहीं देते। मेन मकसद जो पेमेंट बैंक को लॉन्च करने का था वो ये था ताकि पेमेंट सर्विसेज ईज़िली हो सके। रेमिटेंसेस जो अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ फ़्लो करती हैं उसमें ईज़ हो, लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये मोटो था कि जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, वो भी बैंकिंग सिस्टम में शामिल किए जा सके, इंक्लूड किए जा सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझा दिया है कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। सो स्टे फिट, स्टे एट होम। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। Thank you so much.